तो इनसे होना है बसाएगी। इसलिए कोई कोई तो अपना मुंह छुपा रहे हैं, कोई छुप रहा है, कोई भाग रहा है। और जैसे ही परशुराम जी महाराज सामने गेट पे खड़े हैं, भागने का तो कोई है नहीं, जाएंगे कहाँ, सीधे गेट पे खड़े हैं। बोले अंदर इधर आए तो वैसे मरे, और यहाँ बैठे रहे तो इनकी नजर में चढ़ गया तो इनका कुछ कहना नहीं, भरोसा नहीं है कब किस पे चल जाए फरसा। और एकदम क्रोध में लाल पीले हो रहे हैं, क्योंकि धनुष की आवाज इतनी पहुंची कि महेंद्रगिरी पर्वत पर उनको सुनाई दी। एकदम दौड़ते हुए आए कि आज तो शिव का धनुष टूट गया, उसी की आवाज है। एकदम परशुराम जी महाराज और जैसे ही आए तो अब तो विश्वामित्र जी उधर से आ रहे हैं राम जी को मिलाने के लिए। और इधर राजा लोग जो हैं देख वहीं पर सकल सकुचाने, सब सकुचाने लगे। और बाज झपट जन लवा, जैसे बाज का झपट्टा पड़ता है ना, तो सब पशु जो होते हैं पक्षी जो हैं तो बाज की झपट में आ जाए, चूहा वगैरह ऐसे जो जीव हैं वो दुबकने भागते हैं। ऐसे राजा लोग सब दुबक रहे हैं एक दूसरे से, कहीं मैं ना निगाह पड़ जाऊं, कोई मैं ना पड़ जाऊं। गौर शरीर भूत बल राजा उभाल विशाल त्रिपुंड विराजा, ये उनका रूप है। गोरा शरीर है लेकिन शरीर बहुत तंदुरुस्त शरीर है, और हाथ में फरसा लगा हुआ है और त्रिपुंड लगा हुआ है मस्तक पर, बहुत विशाल मस्तक है। अब तो अपने आप उठ के जितने भी राजा लोग हैं सब अपने आप आ रहे हैं और दंड प्रणाम की करती हैं अपने आप। अपने अपने पिताजी को नाम बता रहे हैं, अपनी तो चलते गए महाराज मेरा नाम फलानो, मैं बाणासुर, मैं बलि को पुत्र। अच्छा ठीक है बैठ, तू बता दे, तेरा बताने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतने तो अपने आप ही डर के मारे चले जाते महाराज, और ऐसे कांप रहे हैं जैसे हवा के जोर से बेर कपती है ना, ऐसे कांप रहे हैं। अब तो सब राजा लोग अपना अपना बोले अब काम है, तो जैसे जाए पता पड़े ये धनुष टूटो, किसने तोड़ा उसी का खेल काम तमाम। इधर विश्वामित्र जी आए और आकर के इन्होंने परशुराम जी को गले लगा लिया, और जैसे ही गले लगाया तो खींच के पकड़ लिया और राम लक्ष्मण को कहा तुरंत आ जाओ, करो प्रणाम जल्दी से। और राम लक्ष्मण जी आके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया? पद सरोज मिले दो भाई, पहले विश्वामित्र मिले पुण्य, और मिलते ही उन्होंने राम लक्ष्मण को बुला लिया। पकड़ इसलिए रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों प्रणाम करने जाए तो तक ये राजा हुए सो कोई कह दे के रही ना धनुष तोड़ो, वर्षा वहीं चल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पकड़ रखा, छोड़ना नहीं है। और जब प्रणाम करके दूर हट गए तब छोड़ा। एकदम जैसे ही समाचार सुना जनक जी ने, तुरंत आए जनक जी, सीता जी को लेकर के आए। प्रणाम करो बेटा। प्रणाम किया सीता जी ने, आशीर्वाद दिया, और फिर पूछा बताओ राजा ये सब इतने सारे राजा क्यों पधारे हैं, क्या बात है, कोई प्रोग्राम चल रहा है? बोले हाँ महाराज, मैंने प्रण किया था कि जो शिव धनुष को जो कोई तोड़ देगा उसका सीता जी के साथ विवाह हो जाए। पूरी कथा सुना दी उन्होंने। बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये धनुष जैसी धनुष की तरफ निगाह गई, ओहो ये धनुष को किसने तोड़ा है? राजन चुपचाप जल्दी से बता दो, या जो भी राजा है वो निकल के चुपचाप बाहर आ जाए जिसने धनुष को तोड़ा है, बाकी सब बच जाएंगे, और नहीं तो सब एक तरफ से मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अब कछु तो सोच रहे हैं कि अब तक तो एक आध दो की बात कहे कौन कि सामने वाले ने तोड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, जो बोला बस उसी का काम तमाम होने वाला है। सिर्फ कोई बोल नहीं रहा है, सब चुपचाप अपने अपने देख रहे हैं, एक दूसरे के मुंह कर दे बोल दे बोल। अब कब की हिम्मत ना है कि जो सीता जी को छुड़ाने की बात कर रहे थे, अब वो किसी की हिम्मत इतनी हो रही है कि ये दादा सामने बैठो जाते बात कर लो, किसी की नहीं हो रही। तब भगवान राम खड़े हुए और हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं, नाथ संबोधनु भंजनिहारा हो यही को दास तुम्हारा। नाथ संबोधनु भंजनिहारा हो यही को दास तुम्हारा। आय सुकार
हिया कीन मोई आय सुगाहक हिया कीन मोई मुनि साहिबू ले मुनि कोई राम सिया राम रे राम सिया जैसे भगवान राम ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज नाथ संबोधन तोड़ निहार, आपके शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा महाराज, कहो क्या काम है, क्या आज्ञा है, और आप जो कुछ कहोगे उस काम को हम कर देंगे महाराज। और एकदम से गुस्सा में आकर के अच्छा जिसने इतना धम अक्षम्य देखो क्षमा नहीं किया सकता, ऐसा अपराध किया है और तुम कह रहे कि वो हमारा दास है। सेवक को वही जो करे सेवकाई, वो अर करनी करिए लड़ाई। ये तो शत्रुओं जैसा काम किया है और इसमें तो निश्चित रूप से लड़ाई होगी अब। और बेचारे राम जी तो हाथ जोड़े जोड़े महाराज जी कर रहे हैं, उधर लक्ष्मण जी को लगा कि ऐसे काम ना चले। लक्ष्मण जी कह रहे भैया आप पीछे हट जाओ। बोले क्या है? बोले अगर बंगला में जाएंगे, बांग्लादेश में या बंगाल पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ की भाषा का ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। अब बंगाल के व्यक्ति से आप हिंदी में बात करो, उस पर आएगी नहीं, उस पर बंगाली आती है, केरल कर्नाटका में जाओगे तो वहाँ केरला और कर्नाटका की भाषा आना चाहिए, तमिल भाषा आनी चाहिए, तब तो बात करोगे। और जिस व्यक्ति पर जैसी भाषा आती है उससे वैसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। इसलिए ये थोड़े दिख रही कि हमारा इनका मेल सही मिलेगी, इनकी भाषा हम समझ रहे, तो ये हमारी भाषा समझें। हम भी क्रोधी, ये भी क्रोधी। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज हमने ऐसे धनु जाने कितने के तोड़े लड़काई में, तो बालक बना तो हमारो जब हमने बड़े बड़े ऐसे ऐसे धनुष तोड़ गई तो हमने कछु ना गई। इसके पीछे की कहानी भी है। जब वो परशुराम जी महाराज ने सभी राजाओं को जीता तो इनके धनुष जो होते थे उनको सबको इकट्ठा करके धनुष बाणों को ला करके रख लेते अपनी कुटिया में। तो धरती मैया को लगा कि कहीं ये धनुष जो है इनमें बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की विद्या हैं और बड़े अलग अलग शस्त्र हैं। अगर ये किसी एक राजा के हाथ पड़ गई तो कोई भी इस धरती पर प्रलय ला सकता है, इसलिए ये धनुष सब खत्म होने चाहिए। तो लक्ष्मण जी जब छोटे थे तब का बताते हैं कि इनके आश्रम में कुछ समय के लिए रहे और लक्ष्मण जी ने उस समय परशुराम जी चले जाते इधर उधर तो खेले ही खेल में उनको तोड़ते रहते थे और दो चार टूट जाते तो बिनु लगती कोई दिक्कत ना, टूट गई तो टूट गए। इन धनुषों का भी क्या है। इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि बहुत धनुष तोड़े लड़काई और कबहू न असर सकीन गुस्साएं। महाराज तब तो तुमने ऐसी कोई गुस्सा नहीं करी और जा धनुष पर तुम्हारी कितनी ममता है, इतना प्रेम है ऐसे धनुष से तुमको। एकदम से जैसे ही सुना परशुराम फिर गुस्सा में रहे, ए बालक तू शायद सही अच्छे से बोल नहीं रहा है, संभाल के बोल, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। ये धनुष उन धनुषों की तरह नहीं है, ये धनुष शंकर भगवान का धनुष है, तुझे पता नहीं है। पूरा संसार जानता है, तू नहीं जानता इस बात को कि शंकर भगवान का धनुष है, वो तो वैसे ही धनुष थे। लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज हमने तो समझ कि सब धनुष एक समान हो, तो हमने कहा पता होगा धनुष में कुछ अंतर हो, हमें तो सब एक जैसे समझे और तुम्हारे लिए कुछ अंतर हुए तो हमारा एक काम करो, ले जाओ और कोई बढ़िया से धनुष बनाए हुए द्वारा जुड़वाए जुड़ जाएगा तुम्हारा। वैसे पुराना पड़ेगा, कोई ठट्टो धुनाओ, कोई चल तो धुनाओ, और जो चीज चले ना है बात बढ़िया कबाड़े में तो ठीक है, टूट गया तो अच्छा है, मतलब कोई चलाने वाला था नहीं। सीता जी उठा लेती यहाँ पे और वो हमारे संग चली जाएगी ब्याह करी, फिर जाए को ढाबे को जाके लीपा पोती करे वो नीचे, अच्छा हुआ टूट गया। हाँ एकदम से फिर से गुस्सा में आगे पहुंचा और कहने लगे कि तुझे पता नहीं है मेरा ये फरसा है ना, ये सहस्त्र वायु के भुजदंडों को काटने वाला है, और इसी फरसे से मुझे लगता है कि तेरा सिर कटने वाला है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि ऐसा चुनमुनी को पेड़ उड़ाया तुम तो देखा देखा मैं डर जाऊंगी। ऐसा लग रही है जैसे मान लो फूंका से तुम पहाड़े उड़ाए वो चाह रहे हो, और जैसे सुनी कि हम फूंक हम हवा का झोंका और चोरा नहीं तो सोचो पहाड़ बनना है तुम्हारा ज्यादा बड़ा तुम नहीं।
और मैं तो इसलिए तेरे को नहीं बदला हूँ रे, अब तक तुझे कब का मार देता तो क्या दुनिया मोते ही कहेगी ये छोटा सा बच्चा मारता है, दूध पिए तो है। तो इतने अच्छे कुल में दशरथ जी के कुल में पैदा हुआ, रघुकुल उसमें रघुकुल में पैदा हुआ, सूर्यवंश में, और तू ऐसा कैसे हो गया? तेरे जैसे तो उस कुल में कोई नहीं है। तो लखन जी कहने लगे कि महाराज को हुआ था, तुम्हारा बहुत बार हमन सुन लो, तुम्हारा कितना तुम्हारा गुण है तुम्हारे अंदर, माता पिता रहें और अनीके है। माता पिता का तो आपने ऋण चुका दिया। पिताजी ने कहा कि मैया को मार दो, तो उन्हें मार दिया था मैया को, और मैया फिर जिंदगी करवाई दी, तो माता पिता को ऋण तो चुक गो, अब एक गुरु जी को ऋण रह गो भाई, तुम चुकना है पाए। तो शायद लग रही है तुम्हें कि मूर्ति चुक दें तो जब पूरा ना बनोगी। इसलिए हे महाराज, आज विश्वामित्र जी बार बार समझाते हैं, बीच बीच में राम जी उनको आंखें चला करके बैठा देते हैं, और राम जी जब आते हैं तो कहते हैं देखो एक तो ऐसे हेरो बिल्कुल गर्म तो ने अगर उंगली पड़ जाए तो धन्ना जाए, और एक इतना ठंडो रखोगे बिल्कुल बर्फ है तो बिल्कुल उसे छूते ही शीतल कर देता है। समझ में नहीं आ रही कौन क्या करूं इनका। लखन अवतर आहुत सरिस और भृगुवर गोप कृष्ण। लखन जी का उत्तर जो दे रहे हैं लक्ष्मण लखनलाल जी, वो तो ऐसा लग रही है जैसे आहुति की पड़ रही हो। और जो इनका गुस्सा है परशुराम जी का, ये गुस्सा है समझ लो क्रोध रूपी अग्नि लपट नहीं और ज्यादा छूटे हुए लग जाती है। भरत देख जरा संवचन तब बोले रहोगे, तब भगवान श्री राम बोले महाराज ना तक है बालक पर अच्छो और सूद दूध मुख करिए न तू। महाराज छोटे छोटे बच्चे जिनका दूध मुआ देखो छोटो सो अभी दूध के दांत ना गिरे जाके बेचारों का जाने, और जहाँ पे तो प्रेम ही करते हैं। अगर छोटा बच्चा तो एक बार के लिए कहुए लात मार दे तो फिर बच्चा है को बात करते रहते हैं सब, तो बच्चा समझ के इसको माफ कर दो महाराज। राम जी ने जैसे कहा हाँ की बात तो सही। राम बच्चन सुने कछु कजुराने, भगवान की बात सुनकर के कछु शीतलता मन में आई, लेकिन कहीं कछु लखन बहुर मुस्काने। फिर लक्ष्मण जी ने कह दिया है देख बाबा है माने वो है भैया की बात, और उधर मुस्कुरा गया। और जैसे ही मुस्कुराए तो एकदम से एकदम फरसा लेकर के दौड़े, ए बालक छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। और सब राजन में थर थर कांपे, थर थर कांपे पुर नर नारी, और छोट कुमार होठ बड़ भारी। सब लोग कपड़े कह रहे हैं अरे जो दिक्कत तो बड़ा छोटो सो है, जो तो भैया बड़ा भारी खोटो है, छोटो ही खोटो है। बताओ कैसे बात रो बात काट रो बाबा की, कैसे उत्तर को उत्तर दे रो वो बाबा पतो आत्म फरसा लगो है वो मार देवो पर मानना है जो फिर बार बार ऐसी बात वो कह रहा है। फिर राम जी कहने लगे कि महाराज देखो लक्ष्मण को जहाँ कछु दोष ना है, काहे यूँ नहीं है कि अगर तुम आते विप्र की नाई, अगर तुम ब्राह्मण की तरह से आते तो कोई बात ना, हम तो पेन चाहिए जो पेन चाहिए, लेकिन तुम तो पाई की तरह है बधिक की ऐसा लग रहा है। मतलब तुम शिकार कर भी जा रहे हो, जो धनुष बाण हो जो फरसा जो सब इतना लगो है, तो वो तो आपके गले में इसको ये जनेऊ दिख गया, और जनेऊ दिखने के कारण ये बार बार कहे मैं ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं वही तो मैं दिख गो, ये जनेऊ ब्रह्मचर्य का प्रतीक होता है, ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक हमको आपका जनेऊ दिख गया, इसीलिए तो हमने तुम छोड़ देनी हो तब तो हम तो लड़ बैठे थे। हम समझ रहे कि तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण गाय स्त्री इन पर वार नहीं किया जाता है, कोई बात ना महाराज। अब तो दोनों में आपस में बहुत देर तक ऐसा हुआ, गुरु जी ने समझाया, राम जी ने समझाया, तब भगवान के मृदु वचन सुनकर के और उनके हृदय में कुछ ऐसा भाव उपजा। भगवान राम ने कह दिया महाराज तुम न्याय मान नहीं तो दोस्त तो मैंने करो, मैंने तोड़ो, उसने तोड़ा नहीं बच्चा है वो तो मैंने तोड़ा है तुम्हारा धनुष, एक काम करो। बोले क्या? न्याय तो धनुष है मैंने तोड़ दिया, लो मेरा जो सीना खोलो है यहाँ पे तुम अपना फरसा चलाए थे। और जैसे ही सीना खोला तो उसमें भृगु महाराज के चरण का जो चिन्ह बना हुआ है पद चिन्ह, उसको देख कर के एकदम की तो मेरे दादाजी के चरण चिन्ह है महाराज। ये तो भगवान विष्णु भगवान में लात मारी थी भृगु जी ने,
तब का ही चिन्ह बना हुआ है, ये तो वही है, स्वयं परमात्मा आ गए। तो फिर कहने लगे कि अभी तो फिर भी मुझे संदेह है, लेकर के धनुष कि राम रमापते कर धन राम रमापते कर धन गुरु राम रमापते कर धन राम रमापते कर धन मोह संदेह कहने लगे लो ये हमारा धनुष, और धनुष को केवल उतारा है गर्दन में से, खींचो चाप मिटे, इसकी चाप चढ़ा दो, हमारा संदेह मिट जाएगा। क्योंकि इस धनुष पे चाप वही चढ़ा सकता है जो विष्णु भगवान का अंश होगा, वही चढ़ा सकता है। और देत चाप आप ही चले गए, परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम जी महाराज सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, जिस धनुष में प्राण नहीं है अपने आप चल करके पहुंच गया भगवान के पास देते से ही, और भगवान ने लिया, तुरंत चढ़ गया अपने आप ही। और इधर में फरसा बार बार मैं ऊपर उठाता हूँ, नीचे ला रहा हूँ, जिस हाथ में जो सजीव है ये फरसा बार बार ऊपर ही रह जाता है, नीचे आता नहीं है। जिसे चलाना चाह रहा हूँ वो चल नहीं रहा है, और जिसको मैं अपने हाथों से दे रहा हूँ अपने आप चल के पहुंच रहा है, जिसमें प्राण भी नहीं है वो धनुष अपने आप चल के पहुंच गया। ये क्या कारण है? इसलिए परशुराम जी को बड़ा विस्मय हुआ, और अब ये पहचान गए कि निश्चित रूप से ये तो भगवान है। आज इनकी वंदना की है, नमस्तु जगतान्नाथ नमस्ते भक्ति भावन नमः करुणिकांत रामचंद्र नमस्तुते। हे राम, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसा वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि लोका स्वप्रतिमा राम निर्जिदास्तपय सामया जहिताक्षर मुख्येन मा भूतकालस्य पर्ययः। पता चल गया भगवान श्री राम अपनी तपस्या से जिन लोगों को मैंने विजय पाई है उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। क्योंकि भगवान ने बाण चढ़ा दिया, उसको चाप चढ़ाया, बोले करना क्या है, मेरे मन में जो